अयोध्या जनपद के सदर तहसील क्षेत्र अंतर्गत दर्शन नगर पाराखान में स्थापित यस पेपर मिल की चिमनी से निकलने वाली प्रदूषण से आसपास की कई ग्राम सभाएं प्रभावित हो रही है, जिसके चलते मानव जीव जंतुओं के साथ साथ किसानों की उपज भी प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार पेपर मिल की चिमनी से निकलने वाला धुआं अपने साथ साथ राख व केमिकल उड़ाता है। पेपर मिल से निकलने वाला दुर्गंध युक्त धुआं जहां लोगों को स्वास्थ्य संबंधी रोग उत्पन्न कर रहा है, वहीं जानवर भी प्रदूषण के चपेट में आकर बीमार हो रहे हैं। चिमनी के धुएं के साथ उड़ने वाली राख से स्थानीय लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। ये राख लोगों के श्वास के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंच श्वास रोगी दम्मा के रोग हो रहे हैं। पाराखान के पूर्व प्रधान समाज सेवी रामजन्म मौर्य का कहना है कि 500 से लोगों को रोजगार देकर 50,000 लोगों को जहर देने का काम यश पेपर मिल वाले कर रहे हैं। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। ये गांव है तिहुरा चट्टिया और तिहुरा रामपुर हलवारा के नाम से इस गांव को लोग जानते हैं, जो दोनों पाकिस्तान के बॉर्डर के बीचों बीच से जाता है। और इसकी समस्या ये है कि इतनी गंदगी इस नाले के अंदर भरी पड़ी है और यहाँ पर कम से कम ग्राम पंचायत तिहुरा उपरहार, तिहुरा माझा, रामपुर हलवारा, मूड़ाडीहा, सराय राशि, राजेपुर, पाराखान, इतने गांव के लोग, इतने गांव के प्रधानों के द्वारा भी इसका कायाकल्प किया जाता है इस पेपर मिल की तरफ से। लेकिन आप लोग आए हैं तो आप लोग देखिए, जनहित में जो कार्य हैं, इनके जितने भी नाले साफ होते हैं सिर्फ दिखावा कागज में, और कागज में हर साल किसी एक ग्राम पंचायत में ये जो फील्ड में इनके काम देखने वाले लोग हैं वो बिल्कुल दलालों की तरीके से काम करते हैं। जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। आप लोग देख लीजिए, किनारे के मलबे गंजे, तो जब इस तरफ से कचरा को सिर्फ मशीन को लगा के ऐसे कर देते हैं, राखी भूसी वाला, और पेमेंट ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है जो किसी ठेकेदार से सफा करवा ले। और यहाँ के पूरे ग्राम वासियों को, एक ही गांव के लोग नहीं हैं, यहाँ हजारों की संख्या में लोगों का जीवन नाले से जितना लोगों की दुर्दशा है, इसमें मच्छर, तमाम प्रकार के विषैले जानवर, आप लोग देख लीजिए, इतना इस तरफ देख लीजिए पूरी झाल लगी है, इस तरफ पूरी झाल लगी है। और कोई अगर रिश्तेदार आता है तो वो बाहर कभी नहीं सो सकता है। इनके यहाँ जितनी राख उड़ती है, यस पेपर मिल की जो आप चिमनी देख रहे हैं जी, जो धुआं होता है जी, इससे क्या समस्या है? इससे सांस लेने की बहुत बड़ी समस्या है। और जब ये चलती है, कभी कभी जब ऐसे मौसम कभी बनता है, मान लीजिए बरसात आने वाली है, तो हमको ये लगता है कि कोई केमिकल तरीके से ऐसे उड़ाए जाते हैं जिससे यहाँ कोई बरसात की संभावना ही नहीं होती है। सारे के सारे फसल बर्बाद हो रहे हैं। इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ बरसात के नाम पर कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। जैसे बरसात होने की समय आएगी, कहीं ऐसा धुआं उड़ा देंगे, कहीं ऐसा केमिकल उड़ा देंगे कि यहाँ से आने वाला जो मानसून है वो उड़ जाता है। इस मामले को लेकर के आपने प्रशासन को भी कुछ अवगत कराया? प्रशासन को तो यहाँ के बारे में बहुत सारे लोगों से, हम लोगों तो मुख्यमंत्री से लेकर के अखिलेश जी की सरकार में हम लोगों ने जाके दरखास्त दिया और मुख्यमंत्री जी से मिल करके और मांगा भी है। यहाँ तमाम ऐसे हैं जो इनसे अगर कभी भी कहा जाता है तो इनके हाथ में जितने अधिकारी हैं सब इनको बस वही चांदी के जूते के मामला ये प्रदूषण नियंत्रण जी, मामला ये प्रदूषण नियंत्रण से लगता है जी। तो इसमें आपने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी किसी मेंबर से बात किया? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से देखिए, जहाँ तक यहाँ जिला अधिकारी महोदय से तमाम लोग जा करके गुजारिश करते हैं। सबसे बड़े वरिष्ठ अधिकारी वो जिले के माने जाते हैं। अभी हमारे ज़मीन से इन्होंने नाला खुदवा के ले गए, मैंने जाके वहाँ पर दरखास्त दिया और पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र को भी लगाया संज्ञान लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इसमें मुआवजे की हमारी कोई बात नहीं है, ये नाला मेरा नहीं है, ये नाला बाड़खंड 43 का है। तो ये कह करके पल्ला झाड़ लेते हैं। और बाड़खंड 43 के लोग, अब अधिकारी जाने क्यों इनको इसमें गंदा पानी बहाने दे रहे हैं, वो उनका मकसद है, वो जाने के कैसे। जमीन में से नाला लेके हाँ, नाला मेरे ज़मीन से गया है, 2306 नंबर है। उसमें बाड़खंड का जो है वो बना पुल, इसका एयरपोर्ट वाला, इसके लिए भी दरखास्त दिया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। चूँकि ये है पूंजीपति, हम लोग गरीब आदमी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, तो ये इससे तो नहीं लड़ सकते ना। क्या नाम है अधिकारियों? हरिहर प्रसाद यादव। क्या है? निवासी है?
हम तो ये चट्टिया गांव के निवासी आप यहाँ हैं। स्थानीय निवासी? जी, स्थानीय निवासी हैं ठीक। और हम भी चुनाव भी लड़ते हैं, इस गांव से सम्मानित भी हैं, राजनीति भी करते हैं जी। और सारे लोगों से मुलाकात एक होती है। चीज और अच्छा, यहाँ पे ये समस्या भैया, इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत तो राखी और जो है जो प्रदूषण और रहता है और गर्दा, अगर पछियाँ बयार रहती है तो कपड़ा लत्ता खाना पीना सब आप जो है खा नहीं सकते, इतना पड़ता आँख में पड़ जाता है। आँख हम लोग दवाई भी कराए, अभी हमारी जो है मिसेस को आँख में पड़ गया था, अभी तक दवा कल भी लेके आए। इंस्ट्रक्शन? हाँ, क्या हार्ट पे भी कुछ असर पड़ रहा है? कहीं नहीं, सांस नहीं ले सकते आप, जब धुआं देता है तो आप सांस नहीं ले सकते वहाँ से। हाँ, और पूरी इतनी गंदगी इतना बदबू करता है कि आप परेशान हो जाएंगे। आप तो देख ही रहे, जानवर हल जाते निकल नहीं पाते, हम लोग निकल नहीं सकते हम 10 मनी लगाए गए, उसके बाद खींचा जा रस्सा बनाए के, तब जानवर निकला थे। कितना जानवर के छाला पर जब जो चितकाबुल होता है वो भी हो जाता है ये जो इस नाला प्रदूषण से। जो नाला है इसमें जो पानी आप जैसे दिखाई दे रहा है, ये पानी पेपर मिल का आता है और बाहरी कहीं पानी भी नहीं आता है। अच्छा, इस पेपर का पानी है, बाकी कहीं पानी नहीं आता है। ठीक है। आप यहाँ के स्थानीय निवासी? हमारे ही बगले क्या नाम है के आपका? राम सागर। फिर से हम लोग को यही समस्या है, नाले से बहुत बदबू आती, इतना रात में पानी छोड़ा जाता गंदगी कि जो नात बात रिश्तेदार आने वाले रहते वो भी उठ के चले जाते, बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, इतने कीड़े उसमें उत्पन्न हो जाते हैं कि पूछो ना। इतना गंदगी पानी है कि इंसान को बर्दाश्त नहीं होता, नल का पानी पिया जाता वो भी झाग आता है उसमें हैं। और जितने लोग आते हैं कैमरा बना बना करके ले जाते हैं और वो पैसा लेकर के चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा आते ही नहीं यहाँ देखने के लिए कि क्या हो रहा क्या नहीं रहा, कौन सी बीमारी फैली कौन सी बीमारी नहीं फैली। हम लोगों को बस यही दिक्कत है कि नाले से बहुत ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत है। कौन आया, क्या कैमरा बना, कौन बनाया? बहुत लोग आए, अब नाम नहीं जानते, अधिकारी लोग आए जी आए थे, अब ये नहीं जानते अधिकारी वाले थे कौन से थे, लेकिन आते हैं जैसे आप लोग आए इस तरीके से आते हैं आकर के और इसे मोबाइल से बना करके लेकर के चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा आते ही नहीं है। अब धुआं से समस्या का, धुआं से खेती बाड़ी वालों को समस्या ज़्यादा है, धुआं से उनको खेती बाड़ी नहीं होती, बरसात नहीं होने पाता है। बरसात का मौसम जब रहता है तो वो पता नहीं कौन सा धुआं उड़ा देता है कि सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है हम लोगों को। विद्या देवी। क्या समस्या भी है? मैं राम जन्म मौर्य पूर्व प्रधान पाराखान। यहाँ अनेकों समस्या है, एक दो समस्या हो तो हम लोग ना बोलें। फैक्ट्री है चलती रहे, यहाँ से 500 लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लेकिन 500 लोगों को रोज़गार देके आप 50,000 लोगों की आबादी को जहर नहीं दे सकते हैं। आप फैक्ट्री चलाइए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि आप कृषि भूमि में आप फैक्ट्री चला रहे हैं, यहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है कि आप यहाँ फैक्ट्री विस्तार कीजिए। यहाँ कल कारखाने, छोटे कारखाने चल सकते हैं, आपकी प्रदूषण उगलती या पेपर मिल नहीं चलती, जहाँ हर प्लांट में प्रदूषण निकलता है। आपका वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, और इसके बाद आप पानी ले रहे हैं जो कि प्राकृतिक पानी नीचे है, ज़मीन में है, वो पीने के लिए है, ना कि आपकी फैक्ट्री की पानी है। आप इतना जल दोहन कर रहे हैं कि यहाँ का वाटर लेवल जो आज 10 साल पहले 20-25 फुट पे था और 100 फुट पे चला गया है, और इस बार पानी अभी तक नहीं दे रहा है। ये भी बारिश चल रही है ना, यहाँ 60-70-80 फुट पे जो बोरिंग है पुरानी, वो पानी नहीं दे रहे हैं, इतना ज़्यादा जल दोहन है। ये एक समस्या आपकी जो बोलने की जी हाँ, कई बार आग लग चुकी है इनके द्वारा, इनके मिल के द्वारा, इनकी चिमनी के द्वारा, इनके द्वारा जो बकास और भूसी डंप किया गया है 60-70 फुट पे, उसकी वजह से कई बार आग लग चुका है। लेकिन वही है कि ये बड़े पूंजीपति हैं, अधिकारी बिक जाते हैं, लोग यहाँ शिकायत करते रहते हैं। जो शिकायत करते हैं गांव के प्रधान, नेता या सामाजिक कार्यकर्ता, उनको बताते हैं कि सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो कोई आवाज़ नहीं उठाता इनके खिलाफ। आपने किन किन अधिकारियों को? हमने कम से कम 10 साल से जिले के जितने संबंधित अधिकारी हैं, सिंचाई विभाग, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, श्रीमान महोदय मुख्यमंत्री महोदय, सारे उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, सारे अधिकारियों को हम इससे अवगत करा चुके हैं कि महोदय यस पेपर मिल द्वारा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण किया जा रहा है, अत्यधिक जल दोहन किया जा रहा है। ये कहते हैं कि हमारी पानी जो है वो स्वच्छ है। जब हम पानी राख बहुत उड़ती है भैया, आँख खराब हो जाती है और दमक मरी जाता, एक से एक हो जाते हैं, यही सब समस्या है भैया। आपको भी कोई समस्या है? हाँ, सांस फूलने लगती है। अच्छा, राख की वजह से? राख की वजह सांस लेने में कोई दिक्कत होती है। ये समस्या कब से आ रही है? ये समस्या काफी दिन से आ रही है। कितने साल हो रहे हैं?
अरे जब से पेपर मिल लगी है तब से समस्या ये है। लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बहुत समस्या को सामना पड़ रहा है। प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, सबसे पहले प्रदूषण, और राख का सबसे बड़ा कारण है। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहीं पर खेलते हैं, सामने चिमनी दिखाई पड़ रही होगी, वहाँ से निकलता है, भूसी से बहुत दिक्कत है। और भी है कि देख लीजिए आप सामने, ये देखिए गाड़ी है, गाड़ी के सामने देखिए 2 घंटा खड़ी हुई है, एक सामने देख लीजिए आप, ये मैं निकलवाया हूँ। ये देखिए हमारे पास पर्चा है, बच्चे का पर्चा है, मैं दिखाने के लिए कहूँगा। अब बताया भी हूँ, टीचर से भी बता दिया हूँ मैं, उनके स्कूल में भी बता दिया हूँ मैं कि यहाँ राख की वजह से मैं बच्चे छोड़ने जाता हूँ तो राख उड़ती है तो पड़ी हुई है। यही समस्या है मेरे लिए। बताइए, प्रशासन को ये संज्ञान में है? हाँ, प्रशासन सबको संज्ञान में है। ये तो आज से नहीं, बहुत दिन से बात चल रही है। शासन मिला वहाँ से? प्रशासन मिला है कि राख बंद कर लेंगे, ये करवा लेंगे, वो करवा लेंगे, लगवाते हैं, लेकिन तभी तो उड़ता है। आवाज़ चलेगी तो चलेगा। और शासन तो हमेशा मिलता है, इस वाला शासन तो मिलता रहता है। आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हम प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं कि इसको बंद करा दें, जो राख उड़ रही है अपना व्यवस्था स्वयं कर ले। तो क्या इस मामले को लेकर के प्रदूषण तो नियंत्रण बात नहीं किया हूँ, लेकिन और समस्याएं सब कुछ यहाँ के ग्राम प्रधान जो हैं, भूत प्रधान जो हैं, सब लोग समस्या को लेकर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम ठीक कर लेंगे या बंद कर लेंगे, लेकिन अभी तक का कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब हवा चलती है बहुत दिक्कत होती है। क्या नाम है आपका? कन्हैया यादव। बच्चों का एक मेरा लड़का है, फर्स्ट में पढ़ता है, कार्तिक। दूसरा मेरी लड़की है, कृतिका, 4th में है, 4th B में। उनके क्लास टीचर से मैंने शिकायत भी की है इसके लिए। अब सीधा पानी पड़ जाता है, बस वहाँ फैला दिया तो खाए लायक नाराज बिना पछोरी जाने। हाँ, यह पेपर मिल से आवती है। हाँ, से आ रही है और कब? और जब से बनी तब से आवती है। और कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं? अब और समस्या भी है, कुल देखा है, कुल है, कुल पड़ते बा। शरीर से लेकर कोई हाँ, समस्या आ रही है? आँखी पड़ जाता हूँ, आँखी बिना दवाई कराए नहीं करत नहीं ना। बहुत कल बली में जैसे निनाव हो जाता है आँखी में। हाँ, नाम है माता जी? हमारा नाम कमला बा। ये चश्मा लगा के देखिए पहले, देखिए पहले राखी को जब सर पड़ी है सर, पेपर मिल से बहुत राखी आती है, राखी को जब मेरे दिक्कत आ गया है। क्या समस्या है? सर राखी आती है, गर्दा उड़ता है, भूसी भी आती है, हवा चलने पे बहुत गर्दा उड़ता है। आपकी आँख को भी कोई दिक्कत आई है? जी जी, ये देखिए क्या समस्या है? सर, आँख में पड़ गई है, लाल हो गया, डॉक्टर लाल हो गया, दिखाया चश्मा मैंने। कहाँ से इलाज करा रहे हैं आप? यहाँ फेको सेंटर। क्या नाम है? राम सजीवन यादव। ये भी समस्या बहुत पुरानी है और यह पेपर मिल और किसानों के बीच में इसमें कई बार संघर्ष हुआ। मिल बड़े व्यक्ति की है, दबंग है वो, तो निश्चित ही किसान उसमें कभी कभी पिस जाते हैं। लेकिन हम सबका भी पूरा प्रयास रहता है कि किसानों की ज़मीनें जो ऊसर हो रही हैं, मिल का जो नाले का एरिया है उससे ही जाए, इधर उधर उसका पानी ना जाए, उसके लिए हम सब लगातार प्रयासरत रहते हैं। और उनके जो उच्चाधिकारी उनसे वार्ता करके इस क्रम में हम लोग प्रयास करते हैं कि किसानों की जो ज़मीनें हैं वो उपजाऊ बनी रहें, ऊसर ना हो, और उनका पानी नाले से होते हुए निकल जाए और वो पानी साफ़ करके फ़िल्टर करके अपने यहाँ से निकालें, जिससे किसानों के उपयोग में वो पानी आए। देखा जाए तो वहाँ पे मानक के अनुरूप पानी नहीं। में कई बार एनजीटी की भी जांच हो चुकी है और उसमें सीधा एक ही फार्मूला है कि जो भी गंदा पानी निकले उसको फ़िल्टर करके पानी बाहर करें, जिससे वो पानी किसानों के लिए उपयोगी हो सके, किसानों की सिंचाई के लिए उसका उपयोग किया जा सके। सरकार की ये मंशा है और इसके विपरीत यदि कोई काम करते हैं तो निश्चित ही हम लोग जांच करा के और उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। और उनका भी आश्वासन रहता है कि नहीं, हम इस पानी को फ़िल्टर करके ही निकालते हैं, क्योंकि इसके पहले भी 2-3 बार इसमें जांच हो चुकी है। यदि ऐसी समस्या आ रही तो पुनः जांच करा के इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, गलत काम कितने दिन आदमी गलत करेगा, मुझे नहीं लगता कि गलत का समय बहुत लंबा होता है, तो काम तो उनको सही करना पड़ेगा। और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। निश्चित ही रोज़गार को, उद्योग को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि आम जनमानस का शोषण हो, किसान का शोषण हो, किसी का शोषण नहीं हो। इसके साथ साथ उद्योग धंधे भी अपने तत्परता से चलते रहें, ये सरकार का उद्देश्य है और इसी के अनुरूप काम होगा। इसमें कहीं किसी तरह की कोताही नहीं होगी।